जमशेदपुर की रात जब सन्नाटे में घिरी थी तभी पुलिस की एक विशेष टीम चुपचाप निकली। मिशन था गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के उन शूटरों को पकड़ना जिन्होंने कारोबारी हरिराम सिंह के घर पर गोलियों की बरसात की थी और इससे डर का साम्राज्य फैलाया था। फिर सिद्धगोड़ा के केटू एरिया में वो मुठभेड़ हुई जिसमें गूंज उठी गोलियों की आवाज और टूटा एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। सीताराम डेरा थाना कांड संख्या 135/225 के तहत हुई फायरिंग कांड की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। 27 और 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को एक गुप्त सूचना मिली कि कारोबारी हरिराम सिंह के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर रवि महानंद उर्फ गोपला सिद्धगोड़ा के केटू एरिया स्थित एक खाली क्वार्टर में छुपा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में डीएसपी भोला प्रसाद सिंह और सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। रात करीब 1:30 बजे टीम ने उस क्वार्टर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इसी मुठभेड़ में शूटर रवि महानंद के पैर में गोली लगी। उसे मौके से पकड़ा गया और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। पुलिस टीम पूरी तरह सुरक्षित रही। घटना स्थल से बरामद हुआ एक लोडेड देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली, 2 खोखा शराब की बोतल, डिस्पोजल ग्लासेस, प्लास्टिक शीट और मोबाइल फोन। रवि महानंद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लंबा है। 2023 में गोलमुरी थाना क्षेत्र में चोरी का केस और 2022 में टेल्को थाना में लूटपाट के मामले में शामिल रह चुका है। उसी रात पुलिस को फिर गुप्त सूचना मिली कि उसी फायरिंग कांड में षड्यंत्रकर्ता आकाश सिंह उर्फ लालू न्यू सीताराम डेरा स्लैग रोड पर घूम रहा है। तुरंत टीम पहुंची और आकाश सिंह को धर दबोचा। पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया। वो और उसका साथी दशरथ शुक्ला कारोबारी हरिराम सिंह और उसके बेटे को पुराने कर्मचारी थे। दोनों को हर महीने 10,000 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन शराब दुकान के ठेके में हिस्सा न मिलने पर इन दोनों ने बदले की आग में कुख्यात सुजीत सिन्हा और दुबई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान से हाथ मिला लिया। इन्हीं लोगों ने मिलकर रंगदारी कॉल्स और धमकी संदेश भेजे और जब कारोबारी ने नहीं माना तो 10 अक्टूबर को रवि महानंद ने फायरिंग करवाकर डराने की साजिश रची। हथियार भी रांची जाकर सुजीत सिन्हा गिरोह के रिया सिन्हा और बल्लू खान से लिए गए थे। यानी ये पूरा नेटवर्क झारखंड से लेकर विदेश तक फैला था। इससे पहले 23 अक्टूबर को दशरथ शुक्ला को 3 पिस्तौल और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आकाश सिंह और रवि महानंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरोह की कमर तोड़ दी है। टीम में शामिल बहादुर अपराधी डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, इंस्पेक्टर गुलाब रब्बानी खान, निरंजन कुमार, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अक्षय कुमार और दिलीप कुमार, इन सब के संयुक्त कार्रवाई से ये मिशन सफल रहा। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरिराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी और जमशेदपुर से, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और सब ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुंची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था, सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कॉन्टैक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरिराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश को लगा था कि उन लोगों को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे जिसके कारण वो काफी मतलब इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी।
बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया है कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएं नहीं हो, और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है, और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ, और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया। ये सब अब धीरे धीरे कहाँ पे मेड है कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। ये लोग सुजीत सिन्हा से कैसे कांटेक्ट किए? ये लोग सुजीत सिन्हा के थ्रू, हम लोग को जो आइडिया लग रहा है उसके कुछ गुर्गे थे जो जेल के बाहर थे, वो उनके थ्रू कांटेक्ट में रहते थे। उन्हीं के थ्रू फिर हथियार का प्रोवाइड किया गया था और इन्फॉर्मेशन दिया गया था, और उसके द्वारा फिर धमकी वाले कॉल्स किए गए। ये बात सामने आई कि हरिराम सिंह इसको कुछ देने वाला था दुकान। जो शराब का ठेका था उसमें पहले प्रॉमिस यही था कि दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को उसमें कुछ प्रोसीड्स मिलेंगे, बट उस बार जब एंड में प्लान चेंज कर दिया गया हरिराम सिंह के द्वारा, तो उसने गुस्सा के भावना में आके फिर सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट किया था। पुलिस का जो ये ऑपरेशन लग चल रहा है सर, आगे भी जारी रहेगा? ऐसा कोई नाम तो किसी ऑपरेशन का हमने नहीं सुना है, बट ना हमने सोचा है। बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको 2 चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ जरूर लेंगे, 1 दिन में नहीं पकड़ेंगे, 1 हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है 1 महीने में पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा लूला होगा, उसका कुछ नहीं करेगा। सर पुलिस का कुछ ना भी नहीं मिला है, यदि ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास कुछ है लोग? सबका आपराधिक इतिहास है। जो जिसको गोली लगी है वो 3 बार जेल जा चुका है, और आकाश सिंह और ये लोग का भी अनुसंधान में भी हम लोग और कर रहा है। कितने दिनों से काम कर रहे थे लोग सब मिलकर उसके नाम पर पेशेंट के नाम? जो हम लोग को समझ में आ रहा है, जो धमकी वाले कॉल्स थे वो दुर्गा पूजा में षष्ठी के दिन से आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद रेकी उन्होंने 3 अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी। 10 अक्टूबर को सुबह में 4:50 को उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी संगठित क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। केस ने न सिर्फ एक रंगदारी गिरोह का धराशायी किया, बल्कि ये भी उजागर किया कि अपराध का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता। पुलिस की इस कार्रवाई ने शहर को राहत की सांस दी है, पर सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक कारोबारियों को रंगदारी का डर झेलना पड़ेगा, और क्या अब जमशेदपुर के अपराधी सच में सुधरेंगे या फिर अगली रात फिर कोई गोली गूंजेगी।